नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एचएस मैथ्स बाय विजय सर द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका चैनल है और आप ही के लिए है। आइए हम द्विघात समीकरण का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के 4 पार्ट में हमने पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है और 4 पार्ट में से 3 पार्ट ऐसे हैं जिनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 पार्ट अब तक हम अपनी पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज हम आपके लिए तीसरा पार्ट ले गए हैं जो कि खास पार्ट है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण जो है हमारी, उसकी मानक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के। ये हमारी क्या है, मानक समीकरण। और मानक समीकरण है, इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि आज तो एक द्विघात समीकरण देगा और ये पूछ लेगा कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या हो सकती है। एक तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये कर सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे करता है कि आपको मूलों की प्रकृति दे देगा, समीकरण देगा और कहेगा कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, या मूलों की प्रकृति क्या थी क्या नहीं है, या के का मान आपको निकालने के लिए कह सकता है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा इस समीकरण का विविक्त कर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। जैसे द्विघात के सूत्र मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें भी यहाँ ये इसका प्रयोग आपका होता है। तो कंडीशन क्या होगी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविक्त कर का मान 0 के बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है, तो जो मूल होंगे मूल वास्तविक और बराबर होंगे, दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहता है तो मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होगा, वो भिन्न भिन्न रहेंगे, यानी कि अलग अलग रहेंगे, यानी कि दोनों का मान अलग अलग आएगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहेगा। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटे का मतलब है कि माइनस में होगा, तब उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात उसका कोई भी मूल नहीं आएगा, उसका आंसर नहीं आएगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात x का मान हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन लेंगे, हम इसे रेज नहीं करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकते हो। तो जैसे आपको समीकरण दी गई है क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 5 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण किससे, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमारा a का मान आता है 2, b का मान आता है माइनस के 3 और c का मान हमारा क्या आता है 5। कैसे तुलना करेंगे कि जो x स्क्वायर के साथ होगा वो आपकी a की वैल्यू होगी, जो x के साथ होगी वो आपकी b की वैल्यू होगी, और जो आपका अचर पद है वो आपका c कहलाएगा। तो आइए हम यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान निकालते हैं कि विविक्त कर, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac में इनका मान रख देते हैं। तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना 2 और गुना 5 बराबर क्या रखेंगे 0। अभी नहीं पता हमें क्या है इसका मान, वो 0 के बराबर है, कम है, कैसे है। तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग आपका 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहां पर क्या बचता है आपका माइनस
31, जो कि क्या है 0 से छोटा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 31 माइनस में आ गया है, आपका माइनस में होगा, तो क्या होगा, तो वो आपका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, जिसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3 x और प्लस का भी 4 बराबर है 0। ये आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन को अब हल करेंगे तो मानक समीकरण से पहले तुलना करेंगे इसके साथ। a का मान जो x स्क्वायर के साथ होगा, b का मान जो x के साथ होगा, और c जो आपका अचर पद होगा। तो रखते हैं जिसमें कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 3 48, और यहां पर 4 चौक 16 3 48, यानी कि 48 में 48 अगर घटाते तो हमारा क्या बचता है 0, अर्थात जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो क्या आता है 0 के बराबर आता है। और जब 0 के बराबर आता है तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। क्या होगा, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां पर दूंगा, आप मुझे मूलों की प्रकृति बताओगे, और अगला क्वेश्चन जो अगला नेक्स्ट होगा इसी के आधार पर वो मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे क्या, कि जब आपको मूलों की प्रकृति में k का मान निकालने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे। देखिए करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस के 3 बराबर है 0 के, और ये कहता है कि उसके जो समीकरण जो दी है आपकी, ये समीकरण जो दी है इसके मूल वास्तविक और बराबर है। तो k का मान बताइए क्या होगा, आपसे पूछा है कि k का मान क्या होगा, कब, जब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसके लिए पहले मानक समीकरण से हम a का मान निकाल लेंगे। a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। मूल वास्तविक और बराबर होंगे कब, जब ये कंडीशन होगी। तो इसी कंडीशन में रखते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान आपका k यानी कि k का स्क्वायर 4 गुणा a का मान 2 और c का मान क्या आपका 3 बराबर 0। k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये माइनस था उधर जाकर के प्लस, तो यहां से k क्या हो जाएगा कि हम कर देंगे 4 का अंडर रूट, जो स्क्वायर कर रहा है तो उधर जाकर इधर वर्ग कर रहा तो उधर वर्गमूल करेगा, तो इसका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करने के बाद आपका k का मान क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट 24, यानी कि एक बार 24 तो आपका प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा। तो k के मान आपके आते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 24। इस तरीके से जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हो, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आप लोगों को देखने को मिलता है। कितना 100% बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन को आता है, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। इसी के आधार पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप मुझे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फिर मुझे भी ये होगा, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में
आ रहा है और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे भी आपकी वीडियो और अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको समीकरण दी गई है 2x² माइनस 6x और प्लस 3 बराबर 0। इसमें बताने आपके मूल बताइए वास्तविक है या नहीं, या मूलों की स्थिति या मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होगी ये बताइए, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक कराया था उसके आधार पर सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि kx x माइनस के 2 प्लस 6 बराबर 0। तो आपको यहां पर बताना है k का मान। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आप लोगों ने कुछ सीखा है, मेरी वीडियो को पूरा देखा है या नहीं देखा है, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करना तो मत भूलिए इन क्वेश्चनों के आंसर, तभी तो मुझे ये एहसास होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, आप लोगों ने सीखा है। धन्यवाद।